किसान भाइयों, यदि आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके उत्पादन को वास्तव में ही बढ़ा दे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, या अगर आप मेरा कोई भी वीडियो ये देख रहा है, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हो और या आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो आप में। अगर आपके पास सरसों के बारे में ऐसी कोई जानकारी है तो हमें भी जरूर बताएं, ताकि हमको भी लाभ मिल सके। और जो मेरे पास जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए किसान भाइयों, सरसों का उत्पादन 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला आता है मौसम के ऊपर, यानी सरसों का उत्पादन मौसम के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा जो बात है यानी आपकी जमीन के ऊपर, सरसों का उत्पादन निश्चित रूप से आपकी जमीन के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरा है वैरायटी के ऊपर। और चौथा है आप यानी कौन सा फर्टिलाइजर उसमें डाल रहे हैं, किस तरीके से आप खाद डाल रहे हैं और कौन से टाइम पर डाल रहे हैं और किस टाइम पर पानी पिला रहे हैं। तो ये 4 जो चीजें हैं उन पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। अब अपन एक यानी स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सरसों का अधिकतम उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बुआई के समय के बारे में। यानी किसान भाइयों, अगर आप सही टाइमिंग पर बुआई करते हैं सरसों की तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा। अब ऐसा सही टाइम कौन सा है? तो यदि मैं सही टाइम की बात करूं तो जो 20 अक्टूबर है, यानी आप अपने सरसों की बुआई 20 अक्टूबर तक निश्चित रूप से कर दें। यानी 20 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से पहले आपको अपने सरसों की बुआई निश्चित रूप से कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि आपको फायदे की जगह पे नुकसान हो जाए। जैसे गत वर्ष क्या था कि बहुत सारे किसानों ने यानी 10 अक्टूबर तक यानी आधी से ज्यादा बिजाई कर दी थी। यानी 50% बीज जो बुआई थी वो हो गई थी सरसों की 10 अक्टूबर के आसपास। और 5 या 10 अक्टूबर के आसपास जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था, तो बहुत सारे किसानों के नुकसान हो गया, क्योंकि उनकी जो सरसों थी, जो बिजाई की थी, उन्होंने बुआई की थी, वो उगी ही नहीं, यानी टेम्परेचर ही ज्यादा था। तो किसान भाइयों, एक तो आपको टाइम का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको 20 अक्टूबर से पहले इसकी जो बुआई है वो कर देनी है। और जब भी आप बुआई करें तो इसका जो टेम्परेचर यानी सरसों का जो बुआई के वक्त टेम्परेचर रहना चाहिए वो 23 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। इस टेम्परेचर में सरसों का जो जर्मिनेशन है, जो पौधा है, यानी जल्दी उगेगा और आपके नुकसान नहीं होगा, पूरा बीज उगेगा। तो एक तो बुआई का समय हो गया कि आप निश्चित रूप से जो 20 अक्टूबर है उसके आसपास बुआई कर दें। अब बात आती है कि अलग अलग जो किसान हैं, यानी अलग अलग एरिया के हिसाब से जो सरसों की बुआई है वो अलग अलग तरीके से की जा सकती है। अगर मैं बात करूं हमारे इधर जो सरसों की बुआई की जाती है वो डीएपी में, यानी डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है, डीएपी होता है, उसमें सरसों के बीज मिलाकर सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बुआई कर दी जाती है, यानी जमीन में बो दी जाती है। और बहुत सी जगह पर क्या होता है कि जो खाद है, यानी पहले ही आप उसमें जमीन में बहुत अलग अलग खाद छिड़क देंगे। जैसे यूरिया डाल दिया, पहले ही जुताई करते वक्त ही आप यूरिया डाल देंगे, या फिर पोटाश डाल देंगे, सल्फर डाल देंगे, डीएपी डाल देंगे, यानी सारे खादों को पहले ही जमीन में डालकर जुताई कर देंगे। और उसके बाद में सीड ड्रिल मशीन की सहायता से सिर्फ सरसों के बीज ही बोए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर छिड़क कर बोई जाती है। तो जो सबसे ज्यादा सरसों की बुआई होती है वो यानी सरसों के बीज में डीएपी मिलाकर बोई जाती है, इस तरीके से की जाती है। अब देखिए किसान भाइयों कि जो सरसों है, उन सरसों के बीज में आप कोई सी भी वेराइटी की सरसों लेकर आ रहे हैं। ये मुंह में बाल आ गया मेरे, तो किसान भाइयों ये बाल कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं है। तो देखिए किसान भाइयों, यानी जो डीएपी है, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होता है, यानी नाइट्रोजन होता है 18% और फास्फोरस मिलेगा आपको 46%। यानी अगर आप सरसों के बीज में डीएपी मिलाकर बोओगे तो उससे आपको 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस मिलता है। अब आपने बो दिया, बुआई कर दी यानी उस खाद के अंदर, तो जो आपके शुरुआती पौधा है, यानी जब जो डीएपी है आपकी जो सरसों का पेड़ है उसकी जो शुरुआती जड़ें होती हैं उसको अच्छी तरीके से उसकी सेटिंग करेगा और अच्छी तरीके से उनको ग्रो करेगा। और जो डीएपी में आपने नाइट्रोजन दी है, यानी उसमें 18% नाइट्रोजन होती है, वो आपकी जो शुरुआती पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़वार करेगा, यानी जब पौधा छोट उगेगा उसके बाद में वो ग्रो कर जाएगा। देखिए किसान भाइयों, सरसों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए आपको 4 प्रकार के फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटास।
यानी आपने फास्फोरस के रूप में डीएपी का प्रयोग कर लिया, अब आपको दोबारा से फास्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक बार आपने जब बिजाई की थी, जब बुआई की थी, तब आपने डीएपी डाला था, उसमें 46% फास्फोरस था, जो कि यानी अब आपको दोबारा फास्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको डालना क्या क्या है, एक तो आप नाइट्रोजन डालना है, सल्फर डालना है और पोटाश डालना है। देखिए किसान भाइयों, किसी भी फसल का अगर आपको अधिकतम उत्पादन निकालना है तो आप उसको पोटाश की सहायता से ही निकाल सकते हैं। अगर आप पोटाश नहीं डाल रहे हैं तो आप अधिकतम उत्पादन ले ही नहीं सकते किसी भी फसल का, ये ध्यान रखना। यानी यहाँ पर सरसों की ही बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी प्रकार की फसल हो, वो चाहे वो कंद वर्गीय फसल हो, बागवानी हो या सब्जी वर्गीय फसल हो, अगर आप पोटाश का प्रयोग करके, पोटाश का प्रयोग किए बिना अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसका अधिकतम उत्पादन निकाल लूं, तो लगभग ये असंभव है। क्योंकि पोटाश यानी पोटाश ही एक ऐसा पोषक तत्व है या एक ऐसा जरूरत का खाद है जो आपके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। अब ये किस तरीके से देना है ये महत्वपूर्ण है, यानी सल्फर और पोटाश का प्रयोग आप किस हिसाब से करोगे ये महत्वपूर्ण है। यानी देने के इसके तरीके अलग अलग हैं, कोई किसान पहले दे देता है, कुछ किसान बाद में दे देते हैं। तो अपन इसको यानी सल्फर को और पोटाश को देंगे अपन जरूरत के हिसाब से, यानी पेड़ को इनकी जरूरत कब है, यानी सल्फर को पेड़ की जरूरत कब है, पोटाश को पेड़ की जरूरत कब है। तो देखिए सल्फर क्या कार्य करता है और पोटाश क्या कार्य करता है। यानी देने से पहले इसको मैं बताने से पहले आपको इसके कार्य बता देता हूं कि क्या क्या कार्य करते हैं सल्फर और पोटाश। तो देखिए सल्फर को दिया क्यों जाता है सरसों के अंदर, यानी तेल की मात्रा अच्छी निकले। सरसों को क्यों दिया जाए, यानी सरसों को सल्फर क्यों दिया जाएगा, तेल की मात्रा अच्छी निकले, पहली बात। और दूसरी बात, यानी आपकी जो फसल है सरसों है वो उसको सर्दी से बचाने के लिए, यानी उसमें पाला नुकसान नहीं करे, इसको बचाने के लिए भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस फसल में आप सल्फर का प्रयोग करते हैं उसमें सर्दी से नुकसान कम होता है, पाला उसको नुकसान बहुत कम मात्रा में पहुंचाता है। तो यानी जब आप सल्फर को देते हैं तो ये सल्फर क्या करता है, आपकी जमीन के अंदर, आपकी फसल के अंदर गर्मी उत्पन्न करता है, यानी हीट जनरेट करता है, जिससे फसल से यानी सर्दी से आपकी फसल को सुरक्षा होती है, यानी वो सर्दी में नहीं जाएगी, सर्दी उसको या पाला उसको खराब नहीं करेगा। और तीसरी चीज है कि जो सल्फर है आपकी जो सरसों है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, यानी फंगस के प्रभाव को कम करता है ये, यानी फंगस नहीं लगेगी उसमें, ऐसे ये एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। जैसे आपके सरसों के अंदर टहनियां टूटने की शिकायत है या जो बीच में से फंगस लग के तने में यानी सड़ जाता है, तना गल जाता है और बीच में से सरसों आड़ी पड़ जाती है, टूट जाती है और फिर दाने भी बारीक बारीक ही निकलते हैं। तो अगर आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो ये जो फंगस लगने वाली समस्या है इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। और दूसरी बात है पोटाश की। तो देखिए पोटाश में फसल को कब जरूरत होती है, यानी पोटाश आपकी सरसों की फसल के अंदर एक तो दानों की जो मोटाई है, दाने को मोटा करेगा ये, यानी जो आपकी फसल के जो दाने हैं सरसों हैं उसके दाने को मोटा करेगा। दूसरी बात जो फलियों की साइज है वो बढ़ाएगा। अब यानी आप देखते होंगे कि जो सरसों की यानी शुरू से जो सरसों की एक टहनी है उसमें शुरू की जो 10-15 फलियां होती हैं वो तो मोटी होती हैं अच्छे तरीके से, और अगर आप जैसे जैसे उस टहनी को आगे देखोगे तो उसमें आप देखना कि जो फली है उसका साइज भी हल्का छोटा होता जाएगा और जो दाने हैं वो भी हल्के बारीक होते जाएंगे। एंड तक जो शुरू में जिस टहनी पर शुरू में 10-15 फली के जैसा मोटाई भी नहीं रहेगी दानों की और फली का आकार भी नहीं रहेगा। तो अगर आप पोटाश डालते हैं तो उसमें तो एंड तक यानी जहां तक यानी धीरे धीरे फलती हुई जाती है सरसों ऊपर तक, तो वहां पर एंड तक जो टहनी है उसमें दानों का भराव भी आपके अच्छा रहेगा, दानों की साइज भी अच्छी रहेगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और फली का साइज है वो भी अच्छा रहेगा। तो पोटाश आपका इस तरीके से उत्पादन बढ़ाता है। अब पोटाश से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है। और भी सल्फर के और पोटाश के बहुत सारे कार्य हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। अब देखिए इनको देना कैसे है, देने के अलग अलग तरीके हैं। मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो पेड़ को जो सल्फर की और पोटाश की जरूरत होती है वो बाद में होती है मेरे हिसाब से, यानी जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा। जब आप सल्फर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए और सर्दी से बचाने के लिए। तो शुरुआत में थोड़ी लगती है पौधों को सर्दी, यानी आपने बो दिया और थोड़े से बड़े हो गए, फूल आने से पहले किसी फसल को सर्दी लगती है क्या? नहीं लगती। तो फिर आप इसका उपयोग बाद में करो ना, यानी शुरू में इसको देने से क्या फायदा है। और पोटाश है, पोटाश का जो देने का तरीका है वो
यानी फलाव से पहले या फूल आने से पहले डालो इसको। अब आप यानी बुआई से पहले ही डाल देते हैं, बहुत सारे किसान जमीन में मिला देते हैं सारे खाद को। तो देखिए यानी आप इसमें ऐसा करिए कि जो सल्फर और पोटास की मात्रा है वो जो आधी मात्रा है आप यानी बुआई करते वक्त, बुआई से पहले जो जुताई करते हैं आप, 2-3 जुताई करते हैं हल चलाकर या कूली चलाकर, कैसे भी करते हैं, उसमें आप आधी मात्रा सल्फर की और आधी मात्रा पोटास की डाल दीजिए, जमीन में मिला दीजिए, उसके बाद जुताई कर दीजिए और फिर बाद में बुआई करिए, तो ये अच्छा रहेगा। और जो बची हुई आधी मात्रा है सल्फर की और पोटास की, वो आप जब आप सरसों का पहला पानी पिलाते हैं उसमें यूरिया के साथ मिक्स करके आप छिड़काव कर दीजिए। तो आपका ये जो सल्फर है और पोटास है वो एंड तक काम करेगा, यानी लास्ट तक जब आपकी फसल ज्यादा सर्दी का समय आएगा, फलियां बनने का समय आएगा, तो पोटास एंड तक काम करेगा। अगर आप शुरू में ही यानी सरसों की बुआई से पहले ही अगर आपने सारा खाद मिला दिया, सल्फर भी मिला दिया और पोटास भी मिला दिया, तो वो एंड तक काम नहीं करेगा पूरा। यानी जब फसल को जरूरत होगी सर्दी से बचाव करने के लिए, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, या फिर पोटास को दानों की साइज बढ़ाने के लिए, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उनकी मोटाई बढ़ाने के लिए, फलियों की साइज बढ़ाने के लिए, जब फसल को जरूरत होगी तब आपका जो, अगर आपने शुरू में ही डाल दिया पूरा, तो वो एंड तक उसको रिक्वायरमेंट, ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है फसल को सल्फर की और पोटास की, वो बाद में पड़ती है। यानी जब वो फलियां, जो फलाव है वो शुरू हो जाता है, फलियां बनने लग जाती हैं, दाने बनने लग जाते हैं, तब इनकी ज्यादा जरूरत होती है। तो आप जब फर्स्ट पानी पिला रहे हैं उसके साथ जब आप यूरिया डाल रहे हैं, आप उसमें सल्फर को और नाइट्रोजन को मिक्स करके आधी मात्रा वहां पर डालिए और आधी मात्रा आप पहले डालिए जब आप जुताई कर रहे हैं, बुआई करने से पहले। अब डालना कितनी है, यानी सल्फर आपको 4 या 5 केजी प्रति बीघा के हिसाब से डालना है, और जो पोटास है वो आपको 10 केजी प्रति बीघा के हिसाब से डालना है। सल्फर के रूप में आप इफ्को का यानी बेंट्रोनाइट उपयोग में ले सकते हैं, और जो पोटास है आप पोटास के रूप में एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास उपयोग में ले सकते हैं। और इसमें जो यानी पोटास की जो क्वांटिटी है वो एक तरीके से 60% होती है, यानी 60% पोटास मिलेगा आपको म्यूरेट ऑफ पोटास में। तो 10 केजी प्रति बीघा के हिसाब से पोटास आपको डालना है, और मैक्सिमम आप 5 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आप सल्फर का बेंट्रोनाइट उपयोग में ले सकते हैं। तो आधी मात्रा इसकी आपको पहले यानी सरसों की बुआई करने से पहले जुताई करते वक्त खेत में डाल देनी है, फिर जुताई कर देनी है बाद में, तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा ये। और जो यानी इसकी आधी मात्रा है वो यूरिया में मिलाकर आपको आधी मात्रा बची हुई सल्फर और जो पोटास की है वो आधी मात्रा यूरिया के साथ मिलाकर यानी छिड़काव कर देना है, और उसके बाद में आपको पानी पिला देना है। तो ये दोनों ही तरीके बहुत शानदार हैं। इस तरीके से आप इसका उपयोग करके आपकी फसल को अच्छी तरीके से अधिकतम उत्पादन तक ले जा सकते हैं। बाकी मौसम के ऊपर है, यानी मौसम अगर आपका साथ देता है तो आपका निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है वास्तव में, तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है जिससे हमारा भी फायदा हो सके, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और मैं भी दवा के सरसों करता हूं, हमारे इधर सबसे ज्यादा ही सरसों ही होती है, और हम तो सरसों करने के लिए जो खरीफ की फसल है उसको भी नहीं बोते। यानी हमारे इधर खरीफ की फसल मैं तो बोता ही नहीं हूँ, खरीफ की फसल एक ही फसल करता हूँ, सरसों की फसल, वो अच्छी होती है क्योंकि हमारे इधर पानी ज्यादा आता है। तो वो जो खरीफ की फसल है वो यानी पानी से खराब हो जाती है। हमारे पास में उनियारा का डैम है और हमारा जो गांव है यानी वो वहाँ पे आसपास पानी भरा रहता है। तो मैं तो 2-3 साल से जो खरीफ की फसल है वो बोना ही छोड़ दिया मैंने। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है सरसों के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मेरा भी भला हो जाए। तो किसान भाइयों, मिलेंगे अपन एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।